अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुशर्रफ खान उज़ैरपैन से इस वक्त मैं उन लवाहिकीन में से एक बड़ा भाई मोहम्मद अजबर मलिक जो शहजाद मलिक का बड़ा भाई है, ये सका शहजाद भाई, ये कफ़ील ही था उनका, उनकी देखभाल यही करता था। तो मैं उनसे उनके तासुरात लेना चाहूँगा कि आया मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि इस अज़ीम सानियत से अल्लाह ताला उनको जो न सब्र दे और इनकी हिम्मत को बुलंद करे। तो अजबर भाई क्या हुआ था वक़्फ़े वाले दिन? बस वक़्फ़े वाले दिन तो ये हुआ, मैं और भाई उधर गए थे तो वहाँ बेग में तो वहाँ से नाश्ता करके निकलने के बाद रास्ते में जब दोनों भाई आए, मैं आगे घर की तरफ निकल गया, वो तरफ पीछे से आया था, रास्ते पुल में आके वो गिर गया और पुल कोई ख़ास पुल नहीं था। हम लोगों ने अपनी मदद आप कोशिश करके चंद लकड़ी ख़रीदे, जो गुजारा जो तौफीक हमसे होती थी वो हमने किया। लेकिन हुकूमत से हमारी अपील है कि आज से 40 साल से आज तक किसी दौर की भी हुकूमत ने हमारे साथ नुमाइंदों ने कोई ताउन नहीं किया। हमने सोशल मीडिया के अंदर भी ये क्लिपें चलाई, हमने रस्सियों में भी चल के उनको ये दिखाया कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हाँ ये जगह हमारे लिए ख़तरा है। लिहाजा हम वक्त हुकूमत से अपील, कोई भी हुकूमत आई किसी भी दौर में, हम उनसे अपील करते रहे, हाथ जोड़ के भी मैंने क्लिपें दी सीएम साहब के दौर में, लेकिन हमारी किसी ने जो है ना सुनवाई नहीं की। अब भी ये पुल हमने अपनी मदद आप बनाया था, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था, मेरा भाई चला गया। अब भी हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी कोशिश करें और हमारे साथ ताउन करके हमें पुल का कोई बंदोबस्त करें। अजबर भाई, मैं अजबर भाई के तवसत से एक बात और भी पूछना चाहूँगा। ये 96 में फ्लड आया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद हुई थी आप लोगों को? कोई इमदाद नहीं, कोई रसाई नहीं। तो क्या यहाँ पाकिस्तानी नहीं बसते हैं? मैं हकाम बाला से ये कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी पुल बना है इसके ऊपर इंतहाई लकड़ी की ज़रूरत है, और वो लकड़ी हमें जो है ना चीड़ की शक्ल में चाहिए, क्योंकि दरिया के ऊपर चीड़ के अलावा और कोई लकड़ी कामयाब नहीं होती है। तो ये बेवा माँ का वो अपना बच्चा जो है वो आज बेवसीला हो गई, उसका 2 ही बेटे हैं, उनमें से एक की जो है ना डेथ हो गई है। तो अच्छा अजबर भाई ये बताइए मुझे, अभी जो LBRT ने थोड़ी सी स्कीम दी थी, मेरे जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इससे ये पुल तो कामयाब बन नहीं सकता है। आप हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ डिमांड करना चाहेंगे, कोई लकड़ी, कोई पुल, कोई मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि वो हमारे लिए जो है ना 3, 20, 25, 30, 32 फुट के 3 लकड़ चाहिए। 32 फुट के 3 लकड़ और 50 तख्ते अगर हमें दे दें तो हम अपने जो बाकी पीछे हमारे बहन भाई गांव वाले बच्चे हैं उनका दिफा हो जाएगा और हम अपना वक्त गुजर बसर करेंगे, क्योंकि 6 महीने हम वहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। आज DC साहब आए थे यहाँ पर, DC साहब हम बहुत मशहूर हैं, वो यहाँ आए, उनको अपना जो हाल था वो बताया, और जो ज़राया वो उनसे हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारी इस वक्त आबादी जो है ना दरिया के उस पार है, बच्चे वहाँ से स्कूल आते हैं, अच्छा यहाँ से फिर वापस उधर चले जाते हैं। ये एक अजीम सानिया है, बच्चे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। आज 3 दिन से रेस्क्यू हकाम और तमाम इलाके के लोग जो है ना दरिया के किनारे पे उनको ढूंढा। अच्छा DC साहब आज आए थे, अजबर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? DC साहब ने क्या कहा आपसे? जी सर, मैं DC साहब का बहुत मशहूर हूँ। वो हमारी दिलजोई करने के लिए यहाँ आए, अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त दे, खुशियाँ दे और उनको जो है ना उससे भी बड़ा ओहदे पे फाइज करे। आज पहली दफ़ा मैंने देखा इलाके में ये हादसा होते हुए DC साहब यहाँ पहुँचा है। मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ और दिल से मशहूर हूँ। गालिबन ये पहला DC है जो गुज़र में आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसने हमें बहुत जो है ना हौसला दिया होगा, हौसले के साथ हमें जो है ना नसीहत किया है, और DC साहब ने हमें यकीन दहानी भी कराई है कि मेरी तरफ से जो कोशिश होती है आपके पुल के बारे में मैं करूँगा। मैं उसका बहुत मशहूर हूँ DC साहब का, और साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे, AC साहब भी साथ में थे, AC छोटर साहब थे। अल्लाह ताला AD डिजास्टर मैनेजमेंट भी आए हुए थे। जी आसाम साहब, शुक्रिया सर आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ बहुत ही मशहूर हूँ मैं।
ابھی میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ میں ڈی سی طارق صاحب سے سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نا یہ ہمارے لیے ایک جان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک جان تو ہماری چلی گئی اور ہمیں خدشہ ہے کیونکہ یہ جو لکڑیاں لگی ہوئی ہے یہ 10 سال پرانی ہے. چیڑ کا درخت 10 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی ہے. میں نے ڈی سی طارق صاحب سے بھی, ایس سی محمد حسین بٹ صاحب سے بھی اور اے ڈی ڈیزاسٹر مینجمنٹ حسان صاحب سے بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جو نا چیڑ کی جو یا اگر رسی کا کوئی پل ہو تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی. کسی اور کا گھر نہیں اجڑے گا, کسی اور کا چولہا نہیں بجھے گا. محمد مشرف خان, راما ٹائم, گزر پائن.